जिन फ्लॉप बल्लेबाजों को टीम इंडिया ने खिलाया, उन्हीं ने दूसरे टी20 में टीम इंडिया को हराया। जी हाँ, बात करते हैं भारतीय टीम के लगातार फ्लॉप होती हुई बल्लेबाजी क्रम की, जिसकी वजह से पिछला मुकाबला हम हारते-हारते बच गए थे। इस मुकाबले में हमारी हार हो गई। कहीं न कहीं पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने कुछ रन आखिर में जो जोड़े, उससे भारतीय टीम ने एक अच्छे स्कोर तक भारतीय टीम पहुंची। वहां से भारतीय टीम ने गेंदबाजी भी अच्छी करी। उस मुकाबले में हम बच गए, लेकिन कहीं न कहीं ना टीम मैनेजमेंट ने, ना टीम ने, ना उन खिलाड़ियों ने जो फ्लॉप हुए थे, किसी तरह की कोई सीख नहीं ली और लगातार उसी तरह का प्रदर्शन फिर से करके दिखाया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका इस बार तैयारी करके आया था कि उनको किन जगह पर गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी गलतियों को दोहराना नहीं है। भारतीय बल्लेबाज हालांकि उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए नजर आए, और जब हम गलतियां करते रहेंगे और दूसरी टीम उन गलतियों से सबक लेकर उनको नहीं दोहराएगी, तो कहीं ना कहीं वही जीत कर ले जाएगी इस मुकाबले को, और वही हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने कन्विंसिंगली भारत को 51 रन से इस मुकाबले में हराया, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के जो बल्लेबाज रहे, इन्हीं की वजह से भारतीय टीम आज हारी है। बात करते हैं अगर एक एक करके सब बल्लेबाजों के ऊपर किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया इस हार में भारतीय टीम की, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से देखते हैं, ओपनर्स को देखते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव को देखेंगे, फिर इसके बाद अगर हम देखें मिडिल ऑर्डर या डेथ, तो कहीं ना कहीं उनका इतना बड़ा योगदान नहीं रहा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन टॉप ऑर्डर जो था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया लगातार दूसरी बार। बात करते हैं अगर हम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की, ओपनर्स की, तो अभिषेक शर्मा सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलना जानते हैं, सिर्फ एक ही लय में खेलना जानते हैं। उनको सिर्फ छक्के चौके ही लगाने हैं, और कहीं ना कहीं लगातार जो इस तरह का वो खेल खेल रहे हैं, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लगभग 2 साल से तो एक्टिव हैं। और कहीं ना कहीं आप जब जितना ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, आपकी कमियां कमजोरियां दूसरी टीम काफ़ी जल्दी समझती है, उन पर काम करके आती है, और आपको कहीं ना कहीं उन्हीं गलतियों को दोहराने के लिए करती है जिस पर आप आउट होते हैं, और कहीं ना कहीं आप वहीं पर फंसने भी लगते हैं। तो अभिषेक शर्मा के साथ अब वो फेज शुरू हो गया है। अब वो नए बल्लेबाज नहीं रहे कि उसकी कमियां पता नहीं है। अब अभिषेक शर्मा की कमियां, जो भी उनकी लूप होल्स हैं कि कहाँ वो आउट होते हैं, कहाँ उनको गेंदबाजी करनी है, कहाँ उनको गेंदबाजी करने से बचना है, अब टीमें अपना होमवर्क कर कर आने लगी हैं। और अभिषेक शर्मा को अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा को रूम नहीं मिलता। बॉडी की तरफ, बॉडी लाइन में उनको गेंदबाजी करी जाती है, जिससे वो पूरा बैट का जो स्विंग है वो खुल नहीं सकता। और जब बैट पूरा खुलेगा नहीं, ना उनको कट मारने को मिलेगा, ना उनको पुल मारने को मिलेगा, उनको ऊपर गेंदें नहीं देते जाकि वो आगे सामने शॉट्स खेल सकें, सीधी आए और सीधे मार दें। तो कहीं ना कहीं इस तरह से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना चुकी हैं टीमें, उनकी कमियों को जो है वो देख चुके हैं। हमने सेम यही चीज़ देखी एशिया कप में भी, आखिरी के कुछ मैचेस में, इवन फाइनल की बात करते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्लोवर्स का यूज़ किया, क्योंकि उनको शॉट्स मारने के लिए टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और उनको शॉट्स के लिए टाइमिंग चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पेस को काटा, पेस को स्लो किया, और उस तरह विकेट लिए। आज भी और पिछले मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रगल करते नजर आए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने। तो अभिषेक शर्मा अगर नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है, और भारतीय टीम लगातार ऐसे ही सफ़र करती रहेगी। दूसरी बात करते हैं ओपनर शुभमन गिल की। एक तो इनकी जगह नहीं बनती टी20 टीम में, मेरे हिसाब से ये वनडे के अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, टी20 में इनसे अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन आई कैन गो विद वैभव सूर्यवंशी एज वेल एनी डे। वो कम से कम फ्लॉप होना है तो उसके साथ ही क्यों ना जाते, क्योंकि कभी ना कभी तो वो शतक भी मारेगा, और आपसे भी वही उम्मीद है, आपसे शतक की उम्मीद भी शायद नहीं है। जिस तरह की फॉर्म में आप लगातार हैं, आप बिल्कुल मतलब ऐसा है कि ज़बरदस्ती ऐसा लगता है आपको खिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती आपको उप कप्तान बना दिया गया। हार्दिक पांड्या अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन उनसे हटा के आपको बनाया गया, और आपने शानदार फॉर्म अपनी जो है वो बरकरार रखी है। साथ ही साथ बात करते हैं परफॉर्मेंस की। पिछले मुकाबले में पहली गेंद पर चौका लगा, ऐसा लगा कि टेस्ट सीरीज़ में जो वो इंजर्ड होकर वापस गए थे, इसके बाद अच्छी वापसी करते हुए नजर आएंगे। दूसरी गेंद पर आउट हो गए। आप पहली गेंद पर उम्मीद लगाते हैं, दूसरी गेंद पर आपकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। इसी के साथ आज लगा कि शायद आज अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। 214 का टारगेट है, टीम इंडिया को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल उसके अच्छे पार्ट बन सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल जो है वो इस बार उस चौके को लगाना भी उचित नहीं समझा उन्होंने, जो उन्होंने पहली गेंद पर पिछले मैच में लगाया था। आज पहली गेंद पर शून्य पर आउट होकर वापस चले गए। कैसा उपकप्तान है ये, कागज का उपकप्तान जो रन ही नहीं बना रहा है, और वो उपकप्तान बना बैठा है। उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, लेकिन वो उपकप्तान है और वो लगातार खिलाया जा रहा है। शायद हो सकता है गंभीर के खास खिलाड़ी होने की वजह से खास प्रायोरिटी दी जाती है उनको, लेकिन आई डोंट थिंक ही डिजर्व एनी पॉइंट ऑफ प्लेस इन दिस टीम। टी20 टीम में उनकी शायद कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपका भी यही मानना हो, लेकिन क्योंकि वो कोच गंभीर के खास हैं, इसलिए वो लगातार खेलेंगे। आपको और मेरे को परेशान ही होना पड़ सकता है, हम तीसरे मैच में भी हो सकता है उनको देखें। इसके बाद बात करते हैं टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की। शानदार बल्लेबाज,
बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, भारतीय टीम को बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज दिलवाई हैं। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए कितनी शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। शायद आप उनकी खराब बल्लेबाजियों को याद रखते होंगे, अच्छी बल्लेबाजी को आप भूल ही गए 2023 वर्ल्ड कप। और शायद उसी फॉर्म को लगातार अब जो है वो सालों साल उस चीज़ को मेंटेन करते नज़र आ रहे हैं। अब बाबूजी आते हैं, चौका छक्का कुछ एक दो लगा दिए, इसके बाद च्युइंगम चबा के वापस पेविलियन की तरफ चले गए। आपको पता है लगभग सवा साल के आसपास हो गया है, 14-15 महीने से इस बल्लेबाज ने एक अर्धशतक नहीं लगाया अपने बल्ले से। टॉप 10 पारियों की बात करें, इसका टॉप स्कोर 39 है, 50 भी नहीं लगा पा रहा है सवा साल से। 15 महीने से एक बल्लेबाज, लगभग 20 पारियां भी हो गई हैं, जिसमें 20 पारियां खेल चुके हैं, आप एक अर्धशतक नहीं लगा पा रहे। शतक तो आपने लगाया था दिसंबर 2023 में, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही लगाया था। तो लगभग 2 साल से शतक नहीं लगाया, शतक की छोड़िए अर्धशतक नहीं लगा पाया आप सवा साल से, 15 महीने से लगभग। अक्टूबर में लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ पिछले साल 2024 में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ये जोड़ लीजिए आप, ओवरऑल आप 14-15 महीने मान लीजिए, 14-15 महीने 20 पारियां, एक अर्धशतक नहीं लगा इस कप्तान के बल्ले से। किस चीज़ का कप्तान बना रखा है? अगर किसी दूसरी टीम में होता, हालांकि यहाँ तो फेवरेटिज्म चलता है, खास हैं तो आप बने रहेंगे, आप सस्टेन करेंगे अपनी जगह। कहीं दूसरी देश के प्लेयर होते, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, ऐसी कॉल्स ली जाती हैं, आपको ड्रॉप कर देते। मे बी आई डोंट थिंक ही डिजर्व एनी प्लेस इन द टीम इंडिया एज वेल, क्योंकि ऐसा कोई बल्लेबाज आप पूरी टीम में देख लीजिए। शुभमन गिल अगर लगातार 20 पारी तक शतक अर्धशतक नहीं लगाते, क्या वो टीम में रह सकते हैं? अभिषेक शर्मा रह, कोई नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव रह सकते हैं शायद। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद वो रोहित शर्मा, धोनी, कोहली इनसे अच्छे कप्तान भी हैं। तो आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए, पर शायद नहीं देख रहे। और अगर ऐसे ही रहा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ेगा, जिस तरह की फॉर्म में लगातार हैं। अब ऐसा नहीं कि 2-4 मैचेस हो गए भाई, 20 पारी हो गई, 20 पारी से आपसे 50 नहीं लगा। 39 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में, हाईएस्ट है जो 20 पिछली 10 पारियों में। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को भी, खुद कप्तान को भी, और थोड़ी सिंसियरिटी से, थोड़ा सा है ना, आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। आप आ रहे हैं हंसते हुए, अब तो हालांकि थोड़ा फेस पे देखना है, एक्सप्रेशंस भी थोड़े डाउन हो गए हैं, नहीं तो पहले तो इतना बेशर्म आदमी हंसता हुआ च्युइंगम चबाता हुआ वापस चला जाता था, हेलमेट ऐसे ऊपर फंसा लेगा और वापस चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर टॉप ऑर्डर इस तरह कोलैप्स करेगा, अकेले अभिषेक शर्मा ने और तिलक वर्मा ने आपको एशिया कप जिता दिया, लेकिन अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है आपके ऊपर दूसरी टीमें होमवर्क करके आएंगी, आपको फंसाने की कोशिश करेंगी। आप फॉर्म में नहीं है, आपको क्या फंसाना, आप अपने आप ही अपना विकेट देके चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। मात्र 10 मैचेस बचे थे इस सीरीज़ से पहले, 2 मैचेस हम खेल चुके हैं, एक जीत चुके हैं, एक हार चुके हैं। बल्लेबाजी हालांकि दोनों में फ्लॉप रही, फेल रही। अब 8 मैचेस और बाकी हैं, 3 दक्षिण अफ्रीका से इस सीरीज़ के और 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में T20 खेलेगी। तो कुल 8 मैचेस हैं, 8 मैचेस में ही अपना सारा जो सिस्टम है उसको चेक कर लेना है, क्या प्लेइंग 11 होगी। जितने भी आपको गणित लगानी है, लगानी चाहिए, लगानी पड़ेगी भी, क्योंकि अगर लगातार ऐसे ही फॉर्म ख़राब रहा बल्लेबाजों का, संजू सैमसन अच्छा कर रहे थे, शायद वो खास नहीं है, या शुभमन गिल उनसे ज़्यादा खास हैं, तो उनको जगह मिल गई और संजू सैमसन बेचारे बैठे जो है वो डगआउट में पीछे ताली बजाते नजर आते हैं। इसके अलावा उनका फिलहाल कोई रोल नहीं, हालांकि मैं चाहता हूँ कि ओपनिंग करते ही नजर आए। और शुभमन गिल की जगह नहीं बनती है, लेकिन शुभमन गिल क्योंकि वाइस कप्तान भी इसीलिए बनाए गए ताकि वाइस कैप्टन के नाम पे खेलते रहें, हालांकि वैसे कोई जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टॉप ऑर्डर में अगर हम देखें, तीनों फ्लॉप चल रहे हैं। अभिषेक शर्मा को भी काम करना पड़ेगा अपनी वीकनेस पे, क्योंकि लोग फंसाने लगे हैं और वो फंसने लगे हैं, ये सब देखने में आता है। आपको स्लोवर्स पे रूम न दे के फंसाया जा रहा है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ लंबे लंबे छक्के चौके लगाने से काम नहीं होगा हर मैच में। आपको ऐसे नहीं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो 150 रन का ही टारगेट था फाइनल में एशिया कप में, तो आप वहाँ पे आराम से खेल सकते थे, लेकिन आप वहाँ पे भी छक्का मारने गए, स्लोवर पे आप आउट हो गए। शुभमन गिल ने भी यही किया था। तो कहीं ना कहीं लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रही है भारतीय टीम। अभी क्या है, कुछ मैचेस जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, तो शायद उन चीज़ों की बखेड़ा इतना बनता नहीं, लेकिन मात्र 8 मैचेस बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है। आप विनिंग टीम है, लास्ट वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने जिताया है, भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप है और आपके घर में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रदर्शन आप अपने घर में करेंगे, खूब गाली खाएंगे, खूब जूते खाएंगे, सब आलोचना करेंगे आपकी। अभी सुधरने का समय है, कुछ कड़े डिसीजन लेने का समय है, आपको लेने चाहिए, और कहीं ना कहीं आप लेंगे तो टीम का फ़ायदा होगा, टीम के फैंस को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आप ऐसे ही गाली खाते रहेंगे और वो गाली देते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यही कमियां हैं भारतीय टीम के साथ इस समय? और अगर हैं तो इनसे इनसे कैसे निपटा जाए, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टफ डिसीजंस जो लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।